हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और कल हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चन की बात की थी, यानी कि कल हमने बात की थी संवेग संरक्षण पे न्यूमेरिकल्स की। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। बड़ी क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with the velocity of 15 meter per second. It collides with another body of mass 10 kg which is at rest. Find the velocity of body second after collision if first body comes to rest after the collision. एक 10 किलो का द्रव्यमान 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। यह एक दूसरे 10 केजी के द्रव्यमान से टकरा जाता है या टकराता है, जो कि विराम अवस्था में है। टकराने के बाद दूसरा द्रव्यमान एक सेकेंड है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन इफ फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद दूसरे द्रव्यमान का वेग ज्ञात कीजिए यदि पहला द्रव्यमान टकराने के बाद विराम अवस्था में आ जाता है। चलिए सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को फटाफट से। पहला द्रव्यमान टकराएगा विराम अवस्था में आ जाए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि पहला एक द्रव्यमान, फिर दूसरा द्रव्यमान, फिर टकराने के बाद एक द्रव्यमान, दूसरा द्रव्यमान। देखो क्या कह रहा है, एक द्रव्यमान 10 किलो का है और दूसरा द्रव्यमान भी 10 किलो का, तो दोनों 10-10 किलो का है, तो इसको भी बोल देते हैं। ये भी 10 किलो का है और ये भी 10 किलो का है। फर्क ये है, ये 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये विराम अवस्था में, यानी कि स्पीड जीरो है, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। टकराने के बाद हुआ क्या, जो 15 किलो पहला वाला द्रव्यमान था वो रेस्ट में आ गया, यानी कि ये किस में आ गया, जीरो में आ गया। अब आपसे पूछा इसका वेग क्या हो जाएगा, तो अपने v कहा। चलो 10 किलो वाला द्रव्यमान, दोनों वस्तु है तो 10 किलो द्रव्यमान की, नाम दे देते हैं इसका m1, इसका m2,
इसका m1 फिर से, इसका m2। वेलोसिटी का नाम दे देते हैं, वेगों का भी नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम u1 जो कि है 15 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा u2, ये हो जाएगा v1 और ये हो जाएगा v2 जो हमें निकालना है। हमें पता है कोलिजन हो रहा है। जब भी क्वेश्चन में कोलिजन यानी कि संघटन देखने को मिले तो संवेग संरक्षित होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। हम देखेंगे मोमेंटम इज कंजर्व्ड, संवेग संरक्षित है। और यदि संवेग संरक्षित है तो हमें पता है क्या कहता है, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। m1 है 10 जो चल रहा था 15 की स्पीड से, m2 था 10 जो चल रहा था 0 की स्पीड से। m1 है 10 जो आ गया था रेस्ट पे, और m2 है 10 जिसका वेग v हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 गुणा 15 प्लस 0 बराबर 0 प्लस 10v। 0 को हटा देंगे तो बन जाएगा 150, 15 गुणा 10 बराबर 10v, और v का मान आ जाएगा 150 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और v का मान आ जाएगा हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, v2, यानी कि द सेकंड बॉडी will attain the velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। यानी दूसरी वस्तु या दूसरा द्रव्यमान पंद्रह मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेगा। वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, वेग आपस में बदल गए। चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट से। एक वस्तु थी 10 किलो की, दूसरी वस्तु भी थी 10 किलो की। पहली वस्तु चली थी 15 मीटर पर सेकंड से और दूसरी वस्तु थी विराम अवस्था में, तो उसका वेग 0 हो गया। यहाँ पर जो पहली वस्तु थी वो 10 किलो में थी, दूसरी वस्तु 10 किलो में थी, है ना। वस्तु तो समान ही रहेगी, लेकिन उन्होंने कहा टक्कर के बाद पहली वस्तु विराम में आ गई और दूसरी वस्तु v2 वेग या v वेग से चलने लगी। हमें उसी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, उसी का वेग हमें ज्ञात करना है। कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, संघटन हो रही है। संघटन होता है तो क्या होता है, संघटन जब भी होंगे यानी कि कोलिजन जब भी होगा, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। बस वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगा देना है। यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। पूरे तंत्र का प्रारंभिक संवेग पूरे तंत्र का अंतिम संवेग यहाँ पर बराबर हो जाएगा। या हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बिफोर कोलिजन, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग आपस में क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। तो हमने कर दिया प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, यानी कि मोमेंटम इज कंजर्व, संवेग संरक्षित है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। m1 का मान 10, u1 का मान 15, प्लस की जगह प्लस, m2 का मान 10, u2 का मान 0, इक्वल टू की जगह इक्वल टू m1 10 v1 0 प्लस m2 10 v, फिर से v2 का मान v माना है, v का ही मान हमें निकालना। 15 गुणा 10 150 हो जाएगा, ये 0 और ये बन जाएगा 10v। 10v से v कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 150 बटा 10 जो कि हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि 15 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 मीटर पर सेकंड क्या हुआ, टक्कर लगने के बाद ये पहली वस्तु तो विराम अवस्था में आ गई, लेकिन दूसरी वस्तु जो चली गई वो कितने से चली, 15 मीटर पर सेकंड से। तो हम कहेंगे दूसरी द्रव्यमान 15 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेगा। तो दूसरा द्रव्यमान क्या कर लेगा यहाँ पे, तो एक नोट डालेंगे यहाँ पे, नोट डाल के लिखेंगे। देखिए हमने किया क्या, अगर यहाँ पर 10 किलो का द्रव्यमान था, यहाँ पर भी 10 किलो का द्रव्यमान था, ये था विराम अवस्था में, ये था पहले 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा। टकराने के बाद हुआ क्या, टकराने के बाद ये 10 किलो
और ये 10 किलो, ये दोनों के दोनों जो वस्तु है ये कितने में आ गया, तो विरामावस्था में आ गया, यानी कि ये वेलोसिटी इसकी 0 हो गई और दूसरा वाला 15 मीटर से चलने लगा। आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, यानी कि व्हेन टू इक्वल मासेस, एक क्वेश्चन और इस पे देखेंगे अभी, कोलाइड ईच अदर देयर वेलोसिटी एक्सचेंज, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, इसकी वेलोसिटी इसकी हो गई, इसकी हो गई। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर करके देखते हैं और इजी से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन है, माना एक 10 किलो का द्रव्यमान है, दूसरा भी 10 किलो का द्रव्यमान है, बस फर्क ऐसा है ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। आपस में टकराए और टकराने के बाद हुआ क्या, टकराने के बाद ध्यान दें, ये जो 10 किलो का द्रव्यमान है और ये भी 10 किलो का द्रव्यमान है, मान लिया इसने यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड ले ली। अब ये क्या होगा ना, जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा, जब मासेस सेम होते तो अपने आप ये क्या हो जाएंगी, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है। तो आपसे पूछा है कि इसका वेग क्या होगा, तो हमें पता है कोलिजन हो रहा है, यानी कि टक्कर हो रही है, संघटन हो रहा है, और जब टक्कर होगी तो क्या होगा, इसको m1 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी को u1, ये m2 इसकी वेलोसिटी को u2, ये m1 इसके वेग को v1 और ये m2 इसके वेग को v2। तो हम क्या कहेंगे, m1 v1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इसका यहाँ पर क्या बन जाएगा, फुल कॉन्सेप्ट। m1 का मान 10, 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 5, 10 गुणा v मान लेते हैं ये v है, प्लस 10 गुणा 10। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 100 प्लस 50 बराबर 10v प्लस 100, ये 100 इधर जाएगा तो 100 प्लस 50 माइनस का 100 बराबर 10v, 100 से 100 कट गया, यहाँ आएगा 50 बराबर 10v और v का मान आ जाएगा 50 बटा 10, जो कैंसिल होकर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो आप चेक कर रहे होंगे कि वेलोसिटी फिर से एक्सचेंज हो गई, यानी कि वेग आपस में क्या हो गया, बदल गया। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 10 जैसे ये 10 नीचे जाएगा तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है, a boy of mass 70 kg is running with speed of with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। he jumps on a trolley which is at rest, क्या मैं बोलूँ, trolley of mass 50 kg which is at rest and moves along with the trolley. Find the velocity of trolley। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, एक, या मैं इसको बोल सकता हूँ लॉस्ट ट्रॉली अलॉन्ग विद बॉय। क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का एक 70 किलो द्रव्यमान का लड़का 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक थैली, जो ट्रॉली होती है वो थैली होती है ना, थैली, एक 50 किलो की थैली
जो विराम अवस्था में है उस पर कूदता है और अब थैली और लड़का साथ चलते हैं। थैली और लड़के का साथ में वेग ज्ञात करें, मतलब क्योंकि अब तो साथ चल रहे हैं, वेग ज्ञात करें, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। एक लड़का था 70 किलो का, जो कितनी स्पीड से भाग रहा है, ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। और एक यहाँ पर ठेली है जो कितने की थी, 50 किलो की, और ये कैसी थी, विराम अवस्था में थी। अब जब दोनों टकरा गए तो दोनों साथ चल रहे होंगे, यानी कि 70 + 50, क्योंकि लड़का अब ठेली के साथ है और इसका वेग हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, m1u1 + m2u बराबर, अब ये तो दोनों साथ हो गए तो 120 × v, तो ये बन जाएगा 70 × 70 और 50 × 0 तो 50 बन जाएगा, तो बन जाएगा 70 700 120 v, और v का मान आ जाएगा 700/120, कैंसिल कर लेंगे तो 70/12 आ गया। 70/12 को क्या बोलते हैं, 70 को 12 से भाग दे दो, 12 पंजे 60, बचा कितना 10, पॉइंट लगा के 0, 12 8 96, तो लमसम हमारा जो वेग आ जाएगा वो आ जाएगा 5.8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप यहाँ पर ये चीज क्लियर होगी। यहाँ पर हमारे कोलिजन के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, कोलिजन का कॉन्सेप्ट खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।